आपकी शुरुआत न्यूमेरोलॉजी में कैसे हुई? आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं है, एक एवरेज डेट ऑफ बर्थ है, बट आपका यदि कर्मा अच्छा है, भगवान को हाथ जोड़ के खड़ा होना पड़ता है, भैया मुझे इस इंसान को हर चीज अवेलेबल करवानी है। तो जिन लोगों को अपने टाइम ऑफ बर्थ इतना ज्यादा एक्यूरेटली नहीं पता होता, तो क्या न्यूमेरोलॉजी उनकी हेल्प कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। तो वो किस तरीके से हेल्प कर सकती है? 2025 में 1 से लेके 9 तक जितने भी नंबर्स हैं, हाँ, उन लोगों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है? किन चीज़ों का उन्हें परहेज रखना चाहिए? किस फील्ड में अगर किसी ने अपनी डिसीजन लेना है, किसी करियर का डिसीजन लेना है, लाइफ का डिसीजन लेना है, हाँ, तो इस साल में कौन सा नंबर क्या चीज़ें कर सकता है? 2025 की यदि मैं बोलूं, लड़ाई झगड़ा और प्रॉपर्टी के भी रेट आपके बढ़ेंगे, खूब होंगे। गोल्ड है वो महंगा हो जाएगा। जो मशीन से गिनने वाला पैसा है वो सिर्फ राहु और शनि ही दे सकते हैं। 4 नंबर और 8 नंबर के बारे में इतना ज़्यादा नेगेटिव बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, पता नहीं बेचारों की ज़िंदगी कैसे रहेगी, कि इतना ज़्यादा स्ट्रगल होगा इनकी ज़िंदगी में। लेकिन आप कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा पैसा अगर कोई कमाएगा जी जी, तो 4 नंबर और 8 नंबर वाले। मैं एक रामबाण उपाय बताऊं आपको। जब हम खाना खाते हैं, अपने लिए एक थाली लगाते हैं, उसी समय हमें धोनी आते हैं तो 7 नंबर जर्सी है, तो वो इतना ज़्यादा फेमस हो गया उसके बाद। हाँ जी, तो हर एक इंसान कहता है यार 7 नंबर 7 नंबर 7 नंबर। तो ऐसा क्या चार्म है 7 नंबर के अंदर? हस्बैंड वाइफ दोनों बिजी हैं, मेड बच्चे को पाल रही है, तो गुण किसके आएंगे? मेड के ही आएंगे। आप कुछ एंजल नंबर्स हमारे दर्शकों को ज़रूर दें, जो हर एक इंसान के ऊपर एप्लीकेबल हो सकें अगर वो उसके फ़ायदा लेना चाहते हैं। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मेरा नाम गुरसेवक सिंह और आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर पॉडकास्ट करने जा रहे हैं जो आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा में है। आप YouTube खोलते हैं, Instagram खोलते हैं या कोई भी सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन खोलते हैं, तो सबसे पहले या सबसे ज़्यादा तादाद में अगर कोई किसी चीज़ की चर्चा हो रही है, वो है न्यूमेरोलॉजी, कि आपकी न्यूमेरोलॉजी क्या कह रही है। तो आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत इस पॉडकास्ट में है जिन्हें बचपन से ही न्यूमेरोलॉजी और ऑकल्ट साइंसेज में रुचि थी, राइट। और बचपन से ही आप कह सकते हैं कि चाहे उनकी जन्म तिथि की बात की जाए, वो उस समय की बात की जाए, उनकी आगे की पूरी ज़िंदगी की बात की जाए, तो न्यूमेरोलॉजी के साथ बहुत ज़्यादा प्रभावित थी और बचपन से ही सोच रही थी कि मैं इससे डिटेल में जानना चाहती हूँ, इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करना चाहती हूँ, इसे सीखना चाहती हूँ, अपने लिए भी और उन सब लोगों के लिए भी जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। तो मैं आप सब लोगों के सामने परिचय करवाना चाह रहा हूँ श्रीमती सुमंगला देवी जी का। सुमंगला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। नमस्ते, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। तो सुमंगला जी, जैसे कि हमने शुरुआत की है, हम सब लोग जानना चाह रहे हैं आपके बारे में, कैसे ऑकल्ट साइंसेस के साथ, न्यूमेरोलॉजी के साथ, योगा के साथ आपका परिचय हुआ, एंड आज के पॉडकास्ट में हमें क्या क्या चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। माय नेम इज सुदेश कौशिक और मेरा जो स्पिरिचुअल मास्टर है मेरे, उन्होंने मुझे सुमंगला देवी नेम दिया। आज का पॉडकास्ट ये मैं भगवान की कृपा समझूंगी कि इतना अच्छा मैं बता सकूं कि हर किसी का इसमें फायदा ही फायदा हो सके, जो अपनी हेल्थ से रिलेटेड भी और वेल्थ से रिलेटेड भी। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपकी शुरुआत न्यूमेरोलॉजी में कैसे हुई और कैसे आपकी रुचि बढ़ी इसमें। न्यूमरोलॉजी में मेरी शुरुआत, मैं एक हरी कृपा समझूंगी कि मेरा जो बर्थ है वो एकादशी के दिन हुआ। जो डेट थी हमारी 18/3/1974। तो ये इत्तेफाक से, मतलब मुझे स्पेशल डेट मिली है, हर किसी को नहीं मिलती, क्योंकि इस डेट में स्ट्रगल भी है और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा भी है। इस डेट ने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि कैसे हमें मेहनत करनी चाहिए और कैसे हर एक जीव में भगवान का अंश देखने की प्रेरणा भी मिली मुझे। क्योंकि 1 और 8 से बना 9, 1 नंबर हमारा सूर्य देव का है, 8 नंबर शनि देव का है, और इन दोनों का यदि मैं योग करूं तो 9 नंबर हमारे मार्स है, और मार्स जो है हमारे हनुमंत लाल जी हैं।
जी। जो स्पिरिचुअलिटी वहाँ पर बाय बर्थ ही मिलती है। राइट। अब इस न्यूमरोलॉजी में आने का मकसद ये था कि सबसे पहले तो बाय बर्थ ही मुझे एक कमांड मिल गई है कि तेरा जो जीवन है वो स्पिरिचुअलिटी में जाएगा ही जाएगा। तो धीरे धीरे जैसे कारवां चलता रहा मेरी लाइफ का, 4 साल का बच्चा है, गुरुकुल में भेज दिया जाता है पढ़ने के लिए। तो वहाँ पर डे 1 से वो खड़ा होना अपने आप सीखता है, पेरेंट्स की कोई हेल्प नहीं है। राइट। क्यों? क्योंकि उसके 2 प्लैनेट से जो बच्चा बना है वो पावरफुल प्लैनेट थे, सूर्य और शनि, और जो तीसरा हमारा प्लैनेट हुआ वो भी मार्स है, वो और भी शक्तिशाली है। राइट। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि 18 तारीख बहुत ही पावरफुल डेट है। इसको हमें डाउन फॉलो में नहीं लेना चाहिए। डाउन फ्लो का मीन्स कि आप परमात्मा की कृपा का अभिनंदन नहीं कर रहे। जो हम लोगों को डेट ऑफ बर्थ मिलती है वो एक स्पेशल है, उसके ऊपर कोई भी टिप्पा टिप्पणी मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए। जो हमें प्रसाद मिले भगवान का, उसको अपनी रुचि ना रखते हुए भगवान का आशीर्वाद समझ के उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। उसको स्वीकार कर लिया तो आपके ऊपर ब्लेसिंग्स अपने आप ही होना शुरू हो जाती है। राइट। मैं इसमें एक एग्जांपल दूंगी, माँ और बच्चे का। माँ को पता होता है मेरे किस बच्चे को किस चीज की जरूरत है। एक बच्चा किसी चीज की डिमांड नहीं करता और जो उसको मिल गया और वो उसी में खुश है, तो माँ को उस बच्चे की चिंता होती है, अरे ये तो बोलता ही नहीं है, इसको मैंने ये दिया नहीं, फिर भी क्यों नहीं बोल रहा। तो यही मैं कहना चाहूंगी, जो हमें चीज मिलती है उसको सहज स्वीकार करना चाहिए और उसी में अपने सहानुभूति देनी चाहिए कि नहीं, यही मेरे लिए था और यही योग्य हूं मैं इस चीज के और यही अच्छा है मेरे लिए। और स्पिरिचुअल थी तो डे 1 से ही एकादशी तिथि बहुत बड़ी तिथि मानी जाती है। सभी जैसे व्रत चलते हैं हम, सोम मंगल बुध वीर शुक्र शनि, ये व्रत करते हैं। ये सब व्रत करने से हमें सिर्फ एक एक दिन का महत्व मिलता है, फल मिलता है उसी दिन का। बट मैं ये कहती हूँ कि एकादशी की तिथि एक ऐसी तिथि है जो सब तिथियों की राजा है, और उस तिथि में यदि जन्म होता है कोई, वो कम नहीं आंका जाता। उसके ऊपर स्पेशल भगवान की कृपा होती है, तभी वो उस तिथि में उसका आवागमन होता है। और इस तिथि को मैं लूं तो मुझे बहुत कुछ मिला है इस संसार में जिसके मैं काबिल नहीं हूं, बट भगवान की कृपा इतनी रही है इस तिथि के हिसाब से, या फिर मैं उसके बीच में अपनी रुचि दिखाई है उसके हिसाब से। कहते हैं ना, कर्मा बहुत बड़ी चीज होती है। आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं है, एक एवरेज डेट ऑफ बर्थ है, बट आपका यदि कर्मा अच्छा है, भगवान को हाथ जोड़ के खड़ा होना पड़ता है, भैया मुझे इस इंसान को हर चीज अवेलेबल करवानी है। ये बहुत बड़ी बात आपने बोल दी। हाँ जी। क्योंकि आज की डेट में मैं ये पॉडकास्ट इसलिए भी करना चाह रहा था क्योंकि जब भी हम किसी न किसी चीज़ ऑकल्ट साइंसेस को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमारे मन के अंदर एक डाउट ज़रूर आ जाता है कि यार मेरे ये चीज़ें अच्छी नहीं है, है ना। और कई लोग जो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं उनके हिसाब से करंटली चाहे स्ट्रगल फेस चल रहा है, चाहे ग्रोइंग का स्टेज चल रहा है, चाहे वो ठीक ठाक भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं पे चीज़ों को सुनने के बाद ये फील करते हैं, नहीं यार ये काश ऐसा ना होता, काश ऐसा हो जाता तो मेरी ज़िंदगी शायद चेंज होती। तो वो जो आपने अभी एक चीज़ बोली है कि डेट ऑफ बर्थ एक एवरेज भी है, चलेगा, लेकिन जो आपके कर्मा है ये सबसे टॉप नॉच प्रायोरिटी रखते हैं, राइट। तो इसके बारे में भी डिटेल हम डिस्कशन करेंगे कि अपने कर्मा को कैसे हम सुधार सकें, छोटी छोटी जो गलतियां हम कर रहे हैं, क्योंकि हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं, ऊपर से कलयुग में है हम, है ना। तो गलतियां तो हमसे होंगी, हम इंसान हैं, गलतियां तो होती रहेंगी, लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम अगर ध्यान पूर्वक करें तो वो गलतियां कम हो हमसे, है ना। और जहाँ तक अभी तक मुझे आपकी स्टोरी से समझ आया है कि न्यूमेरोलॉजी सिर्फ एक अंक के बारे में नहीं है, लेकिन ये एक ओवरऑल कैलकुलेशन है, ये एक स्टडी है ना, एक विज्ञान है।
तो उस विज्ञान की शुरुआत करते हैं और हम जानते हैं नंबर बाय नंबर कि जी। कौन सा व्यक्ति जो जिस नंबर से वो आ रहा है, हम्म। राइट। एक तो अब जो चीज़ें मैंने सुनी हैं समझी हैं, तो यानी एक तो ड्राइवर होता है, कंडक्टर होता हाँ जी। है ना। तो ड्राइवर क्या होता है और कंडक्टर क्या होता है, पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ। ड्राइवर होता है जैसे कि एक डेट है 18/3/1974। जो फर्स्ट है अंक है वो 18 हुआ। जी 18 को जोड़ने पर हमारे पास जो अंक निकल कर आता है वो हमारा मूलांक भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। और कई लोग इसको किंग बोलते हैं, कई लोग इसको ड्राइवर बोलते हैं, राइट। ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा किंग। किंग के बाद आती है क्वीन, भाग्यांक, क्वीन और ये कंडक्टर। ओके इन तीनों को एक ही लैंग्वेज है इनकी, ठीक है, जो कि ड्राइवर और कंडक्टर। जैसे एक सपोज करो एक बस चल रही है, उसमें ड्राइवर बैठा है और कंडक्टर बैठा है। अब कंडक्टर उसको ठीक से गाइड करेगा, ड्राइवर तभी बस रोकेगा। अब हम लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें ड्राइवर और कंडक्टर आया। जैसे मेरा ड्राइवर आया 18 को जोड़ करके 9, 9 हुआ मेरा कंडक्टर, नहीं सॉरी ड्राइवर, ठीक है। उसके बाद हम कंडक्टर करते हैं। कंडक्टर क्या करेगा, पूरी डेट ऑफ बर्थ को आप जोड़ लीजिए, उसका जो प्लस आएगा उसको एक अंक में लेकर आएंगे, उससे हमारा कंडक्टर होगा। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी रैंडम डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, हाँ हाँ है ना। सपोज कीजिए हमारी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी हाँ 1980, हाँ जी, है ना। तो इसमें ड्राइवर एक नंबर हुआ एक नंबर। और हम 1 + 1 + 19 1 9 8 0 को जब कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेट तो कर वो जो टोटल हमारा बनता है वो हमारा कंडक्टर बनता है। उसमें कंडक्टर, उसको यदि डबल डिजिट में आ गया है वो, उसको सिंगल डिजिट में ला करके वो आपका कंडक्टर है। ठीक है। तो अभी ड्राइवर का क्या रोल रहता है और कंडक्टर का क्या रोल रहता है? ड्राइवर का रोल रहता है कि आपकी लाइफ में जैसे 40-45 से पहले का रोल है, जी वो उसके रिलेट से काम चलेगा, ठीक है। ठीक है। ये जब हम 45 से अप जाते हैं फिर जी कंडक्टर का रोल फिर चालू हो कंडक्टर का जाता है। रोल हाँ चालू जी, होता है। ओके। तो यानी 45 साल से पहले जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस जिस नंबर की होती है वो ड्राइवर की रहती है, जी 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 जी। राइट। और 45 के बाद में कंडक्टर रोल आ जाता रोल है आ मेन। जाता है। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो दोनों की युति हमें डे 1 से चाहिए होती है, ठीक है। बट यदि मैं ज्यादा चीज बोलूं तो जो 40-45 से पहले का टाइम पीरियड है जी उसमें ड्राइवर का रोल होता तो ये जो 20th सेंचुरी से पहले है। हाँ जी, तो इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं था न्यूमेरोलॉजी, हाँ जी, है ना। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ या अपना टाइम ऑफ बर्थ बहुत अच्छे से नहीं भी मालूम होता। नहीं भी मालूम। तो जिन लोगों को अपने टाइम ऑफ बर्थ इतना ज़्यादा एक्यूरेटली नहीं पता होता तो क्या न्यूमेरोलॉजी उनकी हेल्प कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। तो वो किस तरीके से हेल्प कर सकती है? वो उनका एक आधार कार्ड में जो उनको डेट ऑफ बर्थ जी मिली हुई है, वैसे उनको कुछ भी याद नहीं है, बट हम उसको लेकर के, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे एक बात की थी कि हमारा कर्मा, हम्म, यदि हम मेरे पास तो कुछ है नहीं, मगर मैंने वो अपना भगवान को सरेंडर कर दिया सब कुछ, मैं उनके शरणागत हो गई हूँ, भगवान है मेरा ध्यान रखने वाला, जी ठीक है। अब जिसके पास डेट ऑफ बर्थ है ही नहीं है तो वो आगे क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं किसी के तो शरणागत होगा। तो मैं कहती हूँ कि भगवान के शरणागत यदि हम हो जाते हैं, हमारा वो रोल ही कट जाता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। राइट। सबसे पहले हम एक से शुरुआत करते हैं, जी तो मैं जी चाहता हूँ कि आप 1 बाय 1 जो जो नंबर्स हैं, 2000 हम 25 में बैठे हैं, तो 2025 हम्म, में 1 से लेके 9 तक जितने भी नंबर्स हैं हाँ जी, उन लोगों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है, किन चीज़ों का उन्हें परहेज रखना चाहिए और क्या काम, यानी किस फील्ड में अगर किसी ने अपनी डिसीजन लेना है, किसी करियर का डिसीजन लेना है, लाइफ का डिसीजन लेना है, हाँ तो जी। इस साल में कौन सा नंबर क्या चीज़ें कर सकता है, तो ये मैं आपसे डिटेल देना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं न्यूमरोलॉजी की एक बात बोलूँ आपको कि अब हमारे जो शास्त्र हैं
वेद पुराण है। कई लोगों का मानना है कि ये चीन की है, मिस्र की है, ठीक है। बट मैं कहती हूँ कि हमारे वेद इतने अच्छे हैं, प्राचीन जो हमारे वेद ग्रंथ हैं उनके बीच में आज जाके देखो आप, अंक शास्त्रीय है, हम्म, ठीक है। और वेदों में विख्यात है, इसका वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि हमारे भारत की है ये, ठीक है। चीन की भी है, क्योंकि चीन की मैं इसलिए बोलूंगी कि वहां के लोगों में अंक शास्त्र को, संख्याओं का योग, ठीक है, उन्होंने इसके ऊपर काफी विख्यात पूर्वक वर्णन किया है। जबकि हमारे भारत में वैदिक को लेकर के ज्यादा प्रचलन रहा है। बट ग्रंथों की यदि मैं वाणी सुनूं तो वहां पर अंक शास्त्र को वेदों के साथ जोड़ा गया है, अंक शास्त्रीय, तभी नाम इसका आया है। और 2025 की यदि मैं बोलूं तो मार्स का है ये 2025। तो इसमें एग्रेसिव तो होगा ही, लड़ाई झगड़ा, और प्रॉपर्टी के भी रेट आपके बढ़ेंगे, खूब होंगे। गोल्ड है वो महंगा हो जाएगा, और लड़ाई झगड़े का तो है ही है। थोड़ा सा हमें इस ईयर को यदि ऊर्जा में कन्वर्ट कर दें अपना, तो शांति का माहौल हम बना सकते हैं। और ऊर्जा में मीन्स योग से हर इंसान को सूर्य उदय से पहले उठना है, क्योंकि कहते ना आपके भाग्य में कुछ है नहीं। बट मैं ये कहती हूँ यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दो, सूर्य उदय से पहले नहाना शुरू कर दो, भगवान मजबूर हो जाएंगे, आपको वो हर चीज देने के हक में हो जाएंगे कि जो आपके भाग्य में नहीं है। अभी आपने पूछा कि किसी का डेट ऑफ बर्थ याद ही नहीं है, पेरेंट्स को नहीं मालूम है, जैसे पढ़े लिखे नहीं थे उसके हिसाब से उनको नहीं है, बस बता दिया कि ये है, नियर अबाउट हो गया। बट हमें उस चीज का भी है यहाँ पर उल्लेख मिलता है कि ये भी मैं अपने धर्म शास्त्र के साथ जुड़ी हुई हूँ, तो उसमें पढ़ती हूँ कि हमारा असली हम है कौन। ये तो जैसे सुमंगला देवी गुरुदेव ने नेम दिया, बट मैं असल में हूँ कौन? भगवान का एक अंश हूँ, ठीक है। उन्होंने मुझे भेजा है, मेरे जो पिछले कर्मा थे उसके अनुसार मुझे डेट ऑफ बर्थ मिली। हमें इस संसार में आकर किसी से भी कोई गिला शिकवा नहीं रखना चाहिए। किसी से कुछ हुआ, ठीक है, यदि आपके अंदर हिम्मत है उसका कट कर दो, नहीं हिम्मत है भगवान के शरणागत जाओ और उनके ऊपर छोड़ दो, आपकी सारी स्टोरी वहीं खत्म हो जाती है, आपकी जिम्मेवारी खत्म। फिर वहां पर भगवान खड़े होते हैं, राइट। और जैसे आपने पूछा कि किस किस मूलांक वाले को क्या क्या बेनिफिट्स होगा, जैसे मैंने बताया कि 9 नंबर है ये, 9 नंबर की युति सबसे पहले 1 नंबर के साथ बहुत अच्छी है, जिसको कहते हैं ना 100% का योग जो बनता है वो 1 के साथ है। 1 के साथ कैसे है? 1 नंबर कौन है? किंग है, सूर्य है, ठीक है, जिसको हम अपनी अपनी भाषा में बोलेंगे कि किसी का किस नंबर से क्या रोल आया, वो है सूर्य 1 नंबर का। अब जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1 है, 10 है और 19 है, इन सब का भाग्यांक जो है वो 1 है। जो ड्राइवर जिसको बोलते हैं या किंग बोला जाता है वो 1 रहेगा, और उसकी युति 9 नंबर के साथ बहुत अच्छी है। अब 9 नंबर की और 1 नंबर की बहुत अच्छा होगा इस साल, यदि वो मिलके चलते हैं तो वारे न्यारे कर सकते हैं। और इन लोगों को नेचुरली है, जब सूर्य है 1 नंबर, तो सूर्य उदय होने से पहले हमें जग जाना चाहिए। तो 1 नंबर हो गया, अब आते हैं हम 2 नंबर के ऊपर। 2 नंबर, तो 2 नंबर के लिए ये साल कैसा रहने वाला है? 2 नंबर के लिए जैसे 9 नंबर है, 2 और 9 की कुछ ज्यादा बनती नहीं है, ठीक है। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर होते हैं हमारी चंद्रमा, एक तरीके से रानी है वो, जहाँ किंग है तो वो क्वीन है, ठीक है। अब रानी को ये रहता है कि जो राजा हैं वो मेरे से सलाह ना लेकर 9 नंबर से क्यों लेते हैं, मंत्री है वो, नेचुरली है जो राजा होगा मंत्री से उसकी कंप्रोमाइज होगा भी कैसे क्या कुछ करना है हमें, इस साल की जो भी
अपने एक बनानी है, भूमिका बनानी है हमने, तो वो अपने मंत्री से सुजेस्ट करेगा, ना कि रानी से। तो रानी को थोड़ा सा ईर्ष्या रहती है। ओके। तो इस साल जिनका ड्राइवर 2 है, जो लोग 2 तारीख को पैदा हुए हैं, ठीक है, 11 तारीख को पैदा हुए हैं, अच्छा 20 तारीख को पैदा हुए हैं और 29 तारीख को पैदा हुए हैं, इन लोगों को थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना चाहिए, हम्म। क्योंकि नेचुरली ईर्ष्या है तो कुछ न कुछ तो विकार बॉडी में आएगा। ठीक है। वो एक नेचुरल भी है और एक बाय प्लेनेट भी है। ओके। प्लेनेट के हिसाब से ही आता है ये। हम किसी को नहीं जाके बोल सकते भाई तू ये है तो तेरी वजह से मुझे है, नहीं, वो ग्रहों की और प्लैनेट्स की एक है, प्रभाव पड़ता है इसमें। ये मानने हमें मान ले जितना जल्दी उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो 2 नंबर के लिए ये साल इतना अच्छा नहीं है, इतना अच्छा हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड अच्छा नहीं रहेगा, अच्छा तो नहीं अपना है। वैसे वो ठीक है, जी कर सकता है। मैं इसमें एक एग्जांपल दूंगी कि इन लोगों को अपना जो हनुमान चालीसा है वो जी पढ़ना चाहिए, ठीक है। ठीक है। और जैसे महीने में एक बार, मंगलवार है, शनिवार है, हनुमान जी को चोला चढ़ाकर आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा वो शांति उनके बनी रहेगी, है। बनी रहेगी। राइट, अब आते हैं हम 3 नंबर के ऊपर। 3 नंबर। तो 3 नंबर की पर्सनालिटी कैसी होती है और ये साल उनके लिए कैसा रहेगा? 3 नंबर हमारे बृहस्पति देव जी का है, जो ज्ञान के दाता है, देवताओं के गुरु कहलाते हैं 3 नंबर। और 3 नंबर में मैं ये बोलूं कि ज्ञान का भंडार है। वो इतना गहरा सागर है कि वो कहता है कि मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं है, और वो हर जगह फैलेगा। 3 नंबर कौन होते हैं? एक तो जो 3 तारीख को जन्म लिया जिन्होंने, 12 तारीख को जन्म हुआ है जिनका, 21 तारीख को जन्म हुआ है और 30 तारीख को जिन लोगों का जन्म हुआ है, उनका ड्राइवर 3 नंबर बनता है, उनका 3 है। तो 3 नंबर वो लोग की क्या है? गुड स्टार्टर एंड बैड फिनिशर। ओहो। वो क्यों? क्योंकि उनके अंदर इतना ज्ञान होता है, वो ये सोचते कि भाई मैं हर चीज जानता हूँ। ये उनका बाय बर्थ ही है ऐसा। ओके। ऐसा नहीं है कि वो आपको देख के या उसको देख के नहीं, उनका बाय बर्थ ही ऐसा प्लेनेट है वो, कि वो कहते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरे जैसा कोई समझदार नहीं है। और वो अपनी भी कोई भी भूमिका नहीं बनाएंगे कोई भी काम करने के लिए। वो एकदम से उनको हुआ, आकर्षित हुए किसी भी चीज से, वो कहेंगे कि नहीं मुझे तो यही करना है, और कल की बजाय नहीं, मुझे तो आज और अभी करना है। हम्म। तभी मैंने बोला कि गुड स्टार्टर एंड बैड फिनिशर। क्योंकि ये बोलेगा कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, यानी फैलेगा। मगर जब वो सारी जगह फैल जाएगा, सिमटने में आता नहीं है, फिर उसका ऐसे ही रोल रहेगा, गुड स्टार्टर एंड बैड फिनिशर। और ये 2025 इनके लिए कैसा रहेगा? इनके लिए मैं ओके ओके बोलूंगी। ओके ओके रहेगा। हाँ, इन लोगों को थोड़ा सा अपने ऊपर स्टडी करनी चाहिए। राइट। हाँ, ज्यादा ना फैल के जो है इनके पास उसी के बीच में ही अपना ध्यान एकत्रित करना चाहिए। ओके, और अब बात करते हैं हम 4 नंबर की। 4 नंबर की, तो 4 नंबर के लिए ये साल कैसा रहने वाला? देखिए साल क्या है, ये हर प्लेनेट का अपना एक रोल है। अच्छा है इनके लिए, बट इतना भी अच्छा नहीं है क्योंकि स्ट्रगल है। ठीक है, 4 नंबर क्या है, एक स्ट्रगलिंग प्लैनेट है, बट स्ट्रगलिंग प्लैनेट होने के बावजूद भी बहुत बुद्धिमान भी होता है ये प्लैनेट। क्योंकि माइंड है, 4 नंबर माइंड का है, हमारे राहु देव जी हैं। राहु जी एक ऐसा प्लैनेट है जिसको देने पे आए, कहते हैं ना कि आप पैसा तो है आपके पास, जो मशीन से गिनने वाला पैसा है वो सिर्फ राहु और शनि ही दे सकते हैं, और लोग इन्हीं 2 प्लैनेट से बहुत भागते हैं। हाँ, मैं ये बहुत स्पेसिफिकली मैंने जब आपसे बात की थी, क्योंकि 4 नंबर और 8 नंबर के बारे में इतना ज़्यादा नेगेटिव बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है,
पता नहीं बेचारों की ज़िंदगी कैसे रहेगी, कि इतना ज़्यादा स्ट्रगल होगा इनकी ज़िंदगी में, तो ऑलरेडी इतना नेगेटिव कर चुके हैं, राइट? लेकिन इसके पीछे की चलिए, अभी जो चीज़ है वो तो है, जिन चीज़ों को नहीं बदल सकते, लेकिन आप कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा पैसा अगर कोई कमाएगा जी, जी, तो जी। 4 नंबर और 8 नंबर वाले 4 कमाएंगे। नंबर ही हमारी लॉटरियाँ लगवाता है। मैं ये कहती हूँ कि हमारा जो अकाउंट नंबर है, बैंक अकाउंट नंबर, वो हमें सबसे पहले तो अपना ड्राइवर और कंडक्टर देखना पड़ेगा। जी। बट यदि आपका उनके साथ युति ठीक है और 4 नंबर का अकाउंट है, वो कभी आपका खाली नहीं रह सकता। वाह! 4 नंबर इतना पावरफुल नंबर है क्योंकि ये अपने आप में कमांडर है। कहते हैं ना कि हर चीज में कोई ना कोई कमांड रखता है, राइट। और ये वो कमांडर है जो किसी को दिखाई नहीं देता, बट इंटरनल बहुत स्ट्रांग होता है। बट मैं फिर से एक ही बात बोलूंगी कि अपने कर्मा पर ध्यान दो। कर्मा अच्छा है, कोई भी प्लेनेट आपके लिए बुरा नहीं। राइट। हाँ जी। थोड़ा सा यदि सिचुएशन आपकी स्लो है, थोड़ा देर से सही, कहते हैं ना, बट उसके यहाँ देर जरूर रहेगी बट अंधेर नहीं रहेगा। अंधेर नहीं रहेगा। आपका कर्मा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और ये जो साल है 2025, 25। तो ये ठीक रहेगा 4 नंबर वाले लोगों के लिए? ठीक ठीक। 4 नंबर वाले वैसे ही कमांडर होते हैं, उनके पास तो डील करने की इतनी अच्छे से वो हर चीज को मेंटेन करते हैं, लीडरशिप क्वालिटी है उनके अंदर। यदि वो अपना ध्यान, 4 नंबर वाले, मैं कहती हूँ थोड़ा स्ट्रगलिंग है ये पीरियड उनका, बट यदि कहीं हम भगवान जी के साथ जुड़ जाते हैं तो हमें कोई हरा नहीं सकता। राइट। कहते हैं सूर्य राजा है, उसकी दोस्ती किन किन के साथ है? देखो, उसकी कंपनी में देवगुरु भी आएंगे और राक्षस गुरु भी आते हैं। वो ठीक है कि वो सामने नहीं आते, बट कहीं ना कहीं उनकी भी जरूरत उनको पड़ती है। ठीक है। ठीक है ना? एक पुलिस वाले के पास कौन कौन से उसके मित्रता होती है, किन किन के पास? जो गुंडे लोग होते हैं उनके साथ भी उनकी मित्रता होती है, बट वो सामने ना होके हाइट जरूर है, बट मित्रता होती है। मित्रता होती है। तो सूर्य देव की भी कुछ हम ये बोल सकते हैं कि इनके साथ मित्रता है। राइट। हाँ। ठीक है। और जब 1 और 9 की युति है तो 4 नंबर को कहाँ पीछे छोड़ेंगे। बट कर्मा यदि आपका अच्छा नहीं है, फिर आप किसी से छुप नहीं सकते। कर्म प्रधान कहूंगी मैं। कर्म प्रधान है। हाँ। अब आ जाते हैं हम 5 नंबर के ऊपर। हाँ जी। तो 5 नंबर वाले लोग कैसे होते हैं और ये साल उनके लिए कैसा रहने वाला? 5 नंबर सबसे पहले मैं बोलूंगी जिनका ड्राइवर 5 तारीख को पैदा हुए हैं, जो 14 तारीख को पैदा हुए हैं, 23 तारीख को पैदा हुए हैं, उन सभी का जो ड्राइवर है वो 5 है। और 5 नंबर हमारा मरकरी है, जो किशोरावस्था में ही हमेशा रहता है, प्रिंस है। प्रिंस मैं इसलिए बोलूंगी कि क्योंकि वो सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट में होने का ये कि हर किसी को उनका साथ मिलता है, हर नंबर की उनके ऊपर पावर मिलती है। 5 नंबर ये क्योंकि सेंटर है हमारा बॉडी में, पेट ठीक है, पेट सेंटर है, नाभि हमारी ठीक है, हर कार्य हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि नाभि ठीक होने का मीन्स मणिपुर चक्कर एक्टिव है, तो आपको नेम और फेम इत्तेफाक ही मिलता है। मिलेगा। ठीक है ना? और 5 नंबर वालों का जैसे लकी कलर रहता है ग्रीन, वो ज्यादा वेयर करें तो अच्छा रहेगा। और एक इस साल उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। राइट। उन लोगों को शेयर मार्केट में निकलना चाहिए, ठीक। वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं तो अच्छा उनको बेनिफिट्स हो सकता है। दूसरा, प्रॉपर्टी में वो कर सकते हैं। तीसरा ये कि उन लोगों के लिए एक मैं मूल मंत्र बताऊंगी, जो किन्नर होते हैं उन लोगों को, किन्नर समुदाय को बोलो, ग्रीन कलर की चीज डोनेट करें तो उनका सोने पे सुहागा हो सकता है। और एक अपने घर में बहन, बुआ, बेटी, वाइफ, इन सब की रिस्पेक्ट करें। यदि फीमेल का है 5 नंबर तो अपने हस्बैंड की, हस्बैंड देखिए पूरी फैमिली की एक जिम्मेवारी होती है, तो हमें अच्छे से मेंटेन उसको करना चाहिए। राइट। हाँ जी। और ग्रीन कपड़ा वेयर करें और गौशाला में जाकर
गौ माता को यदि हम चारा खिलाते हैं, हमारी वैसे ही डिमांड पूरी हो जाती है। सेवा, सेवा मैंने बताया कि सेवा प्रधान है, और सेवा किस चीज के लिए है कि फैमिली, कोई भी आपके मेंबर्स हैं, ठीक है, आपका, फिर उसके बाद आता है आसपास का एटमॉस्फेयर, आपके जीव जंतु, इन सब पे गौर करने की जरूरत होती है आज हमें। जी। आजकल ज़िंदगी इतनी ज़्यादा टायरिंग हो चुकी है, इतनी फास्ट हो चुकी है। ज़्यादातर समय तो जो लोग शहरों में रह रहे हैं, वो सारा ऑफिस में निकल जाता है, समय नहीं निकल पाता, और स्ट्रगलिंग बहुत है, ट्रैवल बहुत है, काम बहुत है। तो जो लोग अभी अनमैरिड हैं या सिंगल रह रहे हैं, उनके लिए तो और भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि हर एक काम उन्होंने खुद करना है। हाँ जी। तो यानी उन लोगों के लिए भी कोई ऐसे उपाय, या उन लोगों के लिए कोई ऐसी सरल चीज़ जो अब डेली रूटीन लाइफ में वो कर सकें, ये भी आपसे जानना ज़रूर हम चाहेंगे। देखो, इसके बीच में क्या है, हम जितने मर्जी बिजी हैं, बट हम खाना जरूर खाते हैं, खाते हैं। जी। मैं एक रामबाण उपाय बताऊं आपको। जब हम खाना खाते हैं, अपने लिए एक थाली लगाते हैं, उसी समय हमें एक थाली और लगानी चाहिए। वो क्यों लगानी चाहिए एक थाली? हमने वो निकाल दिया है, उसमें कोई भिखारी आता है, कोई किसी भी तरीके का आता है, यदि आपके पास समय नहीं है, आप उस थाली को समेटो और ले जाओ। रेड लाइट पर आपकी गाड़ी खड़ी होती है, वहां पर कितने सारे भिखारी हैं, उनको पैसा ना देकर यदि वो थाली उनको डोनेट कर दे, एक तो उनकी भूख खत्म होगी, और जब इंसान की भूख खत्म होती है, वो आपको क्या देगा बदले में? ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स दे। हम घर से बाहर निकलते हैं, हमें गाय भी दिखाई दे जाती है, डॉग भी दिखाई देते हैं, और भी न जाने कितने टाइप के पक्षी हैं, ठीक है, और उन सबको भी आप दे सकते हो। मैं कहती कुछ भी नहीं कर सकते हो, 2 चम्मच आटा ले लो, सूखा आटा, और उसके बीच में 3 से 4 वो बताशे होते हैं, उसको क्रश करके डाल दो, और वो डेली आप चींटियों को डालना शुरू कर दो। आप एक तरीके का पूरा लंगर लगवा रहे हैं। यदि हमारे में वो हैसियत नहीं है कि भैया टाइम भी नहीं है कि मैं लंगर लगवाऊंगा, वहां मुझे खड़ा होना पड़ेगा, समझ गए ना? ये मैं हर किसी इंसान के लिए बोल रही हूँ। लंगर लगवाना है, पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है, समय नहीं अलाउ कर रहा, भाई मैं नहीं निकल सकता हूँ, कैसे क्या मैनेजमेंट करूं? हम थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक निकलें, क्योंकि हेल्थ से हमें अपना हेल्थ के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, जी। ना चाहकर भी आपको करनी पड़ेगी। मॉर्निंग में जाते हो, किसी पीपल का पेड़, कोई भी पेड़ है, वहां पर आपको चींटियां दिखाई देंगी, तो वहां पर आप उसको आटे और बतासे का जो क्रश किया हुआ है वो मटेरियल डाल सकते डाल हो। दीजिए। चींटियों का, कितनी चींटियां उसको खाने से पेट भरेंगी अपना, और आपका एक तरीके से लंगर हो गया। और ये बड़े छोटे छोटे से उपाय हैं, सूक्ष्म उपाय हैं, बट इनका परिणाम गहरा मिलता है। और ये हर एक इंसान कर सकता है? हर एक इंसान, हर एक इंसान। किसी के लिए कोई ये नहीं है कि भैया ये मेरे लिए वैलिड है या नहीं है। जी। किसी का मूलांक, ड्राइवर, कंडक्टर, कुछ भी है, मैं ये कहती हूँ सेवा को आप अपने हाथ में ले लो, जी। और उसको आप बांटते चलो। हम्म। आपके वारे न्यारे हैं। क्या बात। आप सिर्फ अपने कर्मा पे ध्यान दो, फल भगवान देंगे। गीता में लिखा हुआ है भी, आप अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल देने का अधिकार मुझे है। और वो मुझ पे जब आप छोड़ोगे, कहते हैं ना, जब आप अपनी डोरी भगवान के ऊपर छोड़ते हैं, तो भगवान को चिंता हो जाती है, भैया ये तो खुद तो कुछ कर ही नहीं रहा, अब मुझे ही इसका ध्यान रखना है। आप अपना कर्मा पे ध्यान दो, और ये जो उपाय मैंने बताया है आपको, ये आप हर किसी को कर लेना चाहिए। राइट। अब आते हैं हम 6 नंबर के ऊपर। 6 नंबर की, तो 6 नंबर के लिए ये साल कैसा रहेगा, और वैसे पर्सनालिटी कैसी रहती है इनकी? 6 नंबर की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी, लुक वाइज क्या, हर तरीके से ऊंचाइयां छूता ये। ओके। बट ध्यान हमें ये देना पड़ेगा कि जो 6 नंबर की ग्रिड है आपकी, क्या उसके हिसाब से आप काम कर रहे हो? राइट। राइट। अभी देखिए, प्लेयर खेल रहे हैं, एक एग्जांपल दे रही हूँ,
जो गोलकीपर है उसकी तरफ ध्यान जाएगा। गोलकीपर का माइंड है कि मुझे गोल को पकड़ना है और इनका होने नहीं देना यहाँ पर, ठीक है। अब उसका ध्यान ही नहीं रहेगा और वो दूसरी साइड बॉल को कर रहा है, तो क्या होगा? आप अपने ट्रैक पर ना चलकर यदि दूसरे ट्रैक पर जा रहे हैं, फिर आपको बेनिफिट नहीं है। इसलिए अंक शास्त्र जो विद्या है हमारी, वो इसी चीज पे निपुणता दिखाते हैं कि हमारे अंक बोलते हैं। यदि हमारा 6 नंबर है, उसके पास तो बाय इत्तेफाक ही लग्जूरियस लाइफ उसकी रहती है। और यदि मैं यहाँ पर ये बोलूं कि किनका 6 नंबर है, एक तो जो 6 तारीख को पैदा हुए हैं, एक जिनका 15 तारीख को पैदा हुए, 24 तारीख को पैदा हुए, इन सब का जो ड्राइवर है वो 6 है। और 6 तारीख वालों को हमें जो काम करना चाहिए, बिजनेस जो करना चाहिए, किस तरीके से हमें किस साइड मूव करना चाहिए, वो मैं बताऊंगी आपको। यदि मेल पर्सन है, ठीक है, उनको अपना कसिनो खोल सकते हैं। लिक्कर का काम भी बहुत बढ़िया है। 6 नंबर क्यों? राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी हैं, उनका इस चीज से रिलेट है ये, ठीक है। और वो ये काम कर सकते हैं। जिस काम में भी वो जाएंगे, एक तो अपना सफेद कपड़ा जरूर पहने, ठीक है, येलो नहीं पहनना चाहिए। जो 6 नंबर से रूल होते हैं उन लोगों को, जैसे फीमेल हैं, उनका पार्लर का काम बहुत अच्छा करवा सकते हैं वो, ठीक है। और मिठाई की दुकान भी खोल सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों का बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है। हाँ। और अब आते हैं हम 7 नंबर महेंद्र सिंह धोनी के नंबर पे आते हैं। हाँ जी। हाँ, क्योंकि 7 नंबर से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं लोग, हाँ है ना। जी। जब भी यानी धोनी आते हैं तो 7 नंबर जर्सी है, तो वो इतना ज़्यादा फेमस हो गया उसके बाद। हाँ जी। तो हाँ हर जी। एक इंसान कहता है यार 7 नंबर 7 नंबर 7 नंबर। तो ऐसा क्या चार्म है 7 नंबर के अंदर? देखिए, ये जो 7 नंबर है, मैं यदि इसको वैदिक उसमें देखूं, सब हमारे जो सप्त ऋषि हैं हमारे, 7 नंबर से सप्त ऋषि काउंट होते हैं। तो भगवान की वैसी ही कृपा होती है 7 नंबर के ऊपर, ठीक है। और 7 नंबर एक ऐसा प्लेनेट है हमारा, केतु के नाम से विख्यात है ये। पहले मैंने 4 नंबर को बताया था राहु है, तो उसका जो पार्ट है, बॉडी पार्ट जो है वो 7 नंबर है, राइट। ठीक है। अब 7 नंबर वाले जिनका ड्राइवर 7 किन का होता है, 7 नंबर को जो पैदा हुए, 16 को हुए और 25 को पैदा होते हैं, इन सब का एक ही है ड्राइवर 7। अब ये लोग इतने प्यारे होते हैं, मैं बताती हूँ, ये कभी भी दिमाग से काम नहीं लेते, दिल फेंक होते हैं, ये हमेशा दिल से काम लेंगे। और ये इतने अच्छे लोग होते हैं, कभी किसी को धोखा नहीं देते, क्योंकि दिल से जुड़े हुए हैं, धोखा देते नहीं है ये। इनको धोखा हमेशा मिलता है क्योंकि ये ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। ओके। अब सामने वाला तो नहीं सोच रहा ना कि तेरे लिए कितना अच्छा वो सोच रहा है, उसको तो अपनी गाड़ी चलानी है भैया, कोई कुछ है, मुझे अपना मकसद देखना नहीं। बट 7 नंबर वाला कभी भी किसी को धोखा नहीं देता, क्यों? और इनके पास कहते हैं ना, दिमाग से काम नहीं, बट इनके पास इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रोंग होती है, इतनी स्ट्रोंग होती है, सामने वाले के नेचर को ये पहले से भांप जाते हैं। यहाँ पर एक सवाल है, कॉन्ट्राडिक्टरी सवाल, कि एक धोखा तरफ क्यों मिलता है ना, कि हाँ। एक तरफ तो कहते हैं कि देखो यानी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग है, हाँ। फिर भी धोखा मिल रहा है। हाँ, यहाँ पर मैं बताती हूँ। सामने बैठा है कोई इनके पास, जी। ठीक है, इंट्यूशन पावर इनकी कहती है कि बेचारा, इसको जरूरत है मेरी, जरूरत है मेरी, क्योंकि वहां पर दिल से काम ले रहे हैं, दिल से दिमाग से नहीं दिमाग ले रहे, नहीं है। दिमाग से नहीं ले रहे हैं। और दिमाग एक तरफ से ये भी कह रहा है कि दूं या ना दूं, पर इसकी प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा है ना, मुझे देना चाहिए। यहाँ पर आकर अपने दिल की ये बात सुनते हैं, और जिसके कारण जिसकी भी ग्रिड में यदि मल्टीपल 7 आ गया, उनको हेल्थ में धोखा, कारोबार में धोखा मिलेगा, पैसे के लेन देन में धोखा मिलेगा, और रिलेशनशिप में भी धोखा मिलता है। तो इन लोगों को जब अपनी रिलेशनशिप करनी चाहिए, तो मैं बोलती हूँ कि 7 नंबर का मेल है या फीमेल है, उसको 4 नंबर के साथ करना चाहिए रिलेशनशिप। रिलेशनशिप। ओके। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, बॉडी
कंप्लीट हो रही है कंप्लीट हो रही है। ओके, और इनकी बनेगी भी 100%। ठीक है। और इन लोगों को 7 नंबर वालों को स्पेशल डॉग को फीड करवाना चाहिए ओके, क्योंकि केतु है, केतु डॉग है और ये खुद भी केतु है, तो फिर उसको फीड कराएंगे तो इनको ब्लेसिंग्स मिलती। ब्लेसिंग्स मिल। हाँ, भगवान की कृपा बनती है इनके ऊपर। राइट, जिसके बीच में घर से, अभी आपने बोला था थोड़ी देर पहले कि हमारे पास समय ही नहीं है, समय की भागदौड़ इतनी मची हुई है कि कुछ भी सोचने का नहीं है। घर परिवार सब खत्म होते जा रहे इस समय के। समय है, समय वहीं पर है, बट जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो गया। वो चेंज हो चुका है क्योंकि हम अपनी जो रूट्स है उसको छोड़ते जा रहे हैं। यदि हम रूट से नहीं जुड़ेंगे तो फिर आपके पास तो कुछ भी नहीं है। राइट, तभी फैमिली में विवाद बढ़ते हैं क्योंकि एक दूसरे को समय नहीं है देने के लिए, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। अर्ली मॉर्निंग कोई उठता नहीं है, क्यों रात को लेट सोएंगे तो नींद तो अपना प्रभाव दिखाएगी, वो सुबह उठने नहीं देगी। हमारा खान पान चेंज है। हम प्रकृति के साथ यदि जुड़ेंगे तो हमारी हर चीज अवेलेबल है। आज हम घर में घुसते हैं, सबसे पहले एसी हमें चाहिए। गाड़ी में बैठते हैं, एसी पहले ऑन होता है। जब हमने अपने शरीर को ही इन उपकरणों के ऊपर छोड़ दिया है तो हमारे में बल कहाँ से मिलेगा। हमारे कितनी प्राचीन जो सभ्यता है, आयुर्वेद है, हम्म, योग है, पब्लिश तो अब हुआ है। मैं गुरुकुल में पढ़ी लिखी हूँ, वहाँ 4 साल की एज में हम लोग अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठते थे और योग करते थे। आज उस योग के कारण ही मैं अपना बहुत कुछ सुलझा चुकी हूँ, प्रकृति के साथ जुड़ी हूँ। आज मुझे कभी भी फील नहीं होता कि मुझे एसी चाहिए। यदि आप मेरे बेडरूम में जाओगे, एसी नहीं मिलेगा आपको। एसी होगा तो वो ऑन नहीं है, ठीक है, ऑन ही नहीं है। मुझे वो फील ही नहीं होती कि गर्मी है। क्यों? क्योंकि योग यदि आप करते हो तो आपको वो इंटरनल और बाहरी भी आपको कंप्लीट। राइट, लाइफ में कैसी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आती है, यदि आप योगी हो आप उसको बड़े सहज तरीके से निकाल सकते हो, उस समय से निकल सकते हैं। देखिए, ये जो अंक हैं हमारे जो बोलते हैं, मैं कहती हूँ हमेशा हमारे इर्द गिर्द सब कुछ अंक ही तो हैं। यदि आज की मैं परिभाषा दूं, हम खड़े होते हैं किस चीज से? डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में क्या है? अंक। यदि हमारे हाथ में है कुछ, मोबाइल है, तो मोबाइल ऐसे तो नहीं है कि खाली मोबाइल मोबाइल, उसमें भी तो नंबर्स है ना। आपको जानेंगे कि ये उनका नंबर है, नंबर से ही है ना। भी ये गुरु सेवक जी का नंबर है, जी, उनको ये नंबर सेव करना चाहिए। नंबरों से आपकी पहचान हो रही है। पहचान हो रही हाँ, तो नंबर आपके इर्द गिर्द घूमते हैं, तो हर नंबर की हमें एनर्जी जरूरी है। है। और एनर्जी कंप्लीट, नव के नव ग्रह को आप कंप्लीट रखते हो। यदि आपकी ग्रिड में कोई 4 नंबर नहीं है, 3 नंबर नहीं है, बट उसको सेवा से आप कंप्लीट करते, तो आपके ऑलरेडी ग्रिड में 6 नंबर, 3 नंबर, हर वो दर्ज होना शुरू हो जाता है। प्रधानता मिल जाएगी। राइट, और अब आगे बढ़ते हैं 8 8 नंबर के ऊपर। 8 नंबर के बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। स्ट्रगल बहुत रहता और है। क्यों रहता है स्ट्रगल? स्ट्रगल इसलिए रहता है कि 1.5 टांग का प्लेनेट है शनि। अब वो चलेगा तो थोड़ा सा क्रॉल करके चलेगा, है ना। न- नहीं उसकी चाल आ रही है, वो ऐसे स्टेप्स उठाएगा, उठाते उठाते टाइम लगेगा। जी, तो कहने का मीन्स यही है कि ये शनि शनि, तो धीरे धीरे चलता है ये प्लेनेट। मगर मैं ये कहूंगी कि ये प्लेनेट बहुत अच्छा है, न्याय का देवता है ये। यहाँ पर फिर बात आ गई आपके कर्मा की। जी, यदि आपके ऊपर 7.5 चली हुई है, ढैया चली हुई है, कहते हैं कि भैया शनि की 7.5 है, जो वैदिक उसमें जाएंगे वो इतना डरा देंगे उसको, भैया तेरे ऊपर तो शनि की 7.5 है और तेरा तो काम निकल ही नहीं सकता। मैं कहती हूँ वहां उस इंसान को डाउन करने की बजाय यदि उसके कर्मा को ध्यान में उसको दिला दें, भैया अपने कर्मा पे ध्यान दे, और जो आपको वापसी में कुछ ना दे सके आप उन लोगों की हेल्प करो। हम्म, 8 नंबर ये स्पेशल नंबर होता है,
ठीक है। यदि हम इसका घुमाव देखेंगे 8 को 50-50 है, ठीक है ना, बुरा नहीं है, जी। बहुत अच्छा है, न्याय का देवता है, आपके कर्मा आपके प्रधान है। यहाँ पर 8 नंबर किन का आता है, जो एक तो 8 तारीख को पैदा हुए, 17 तारीख को पैदा हुए, 26 तारीख का, जिनका उन सब का ड्राइवर 8 है। 8 है। अब आपने सबसे पहले मेरे से पूछा कि ये तो डेट सभी की सेम है, कुछ सभी का वर्णन एक जैसा होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। उनका मंथ चेंज होता है, ईयर चेंज होता है, उसके हिसाब से भी कंप्लीट ये विशेषता इसके ऊपर लागू है। और दूसरा मैं बताऊंगी, ये लोग हार्ड वर्कर होते हैं, अपनी मेहनत पर विश्वास करते, शॉर्ट टर्म नहीं अपनाते। राइट। हाँ, 8 नंबर वाले। और मुझे एक आपकी पहली वाली बात भी याद आ रही है कि 4 और 8, हाँ ये यानी इतने नोट छापते हैं कि हाँ, इनको मशीन से काउंट करने पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपके ऊपर कर्मा आपका अच्छा है, आप हर उस इंसान की हेल्प कर रहे हो जो मुड़ के आपकी हेल्प नहीं कर सकता। हम्म। देखो यहाँ पर मैं किन लोगों को बोलूंगी, जो आपके वर्कर्स हैं, आप उनकी हेल्प करते हो, बाद में वो आपको क्या देंगे, उनके पास तो इतनी पावर नहीं है ना कि आपको स्पेशल वैसा ही गिफ्ट आपको दे, बट वो आपकी काम करेंगे कि काम। नहीं, मुझे साहब ने एक अच्छा गिफ्ट दिया, मुझे ध्यान देना चाहिए अपने काम पे, जी। उनका कर्म प्रधान हो रहा है। और जब हम लोग इस चीज से अपने वर्करों की जरूरतों को ध्यान में रखेंगे, वर्कर मीन्स यदि आपका घर का डॉग भी है, उसका भी आपकी ड्यूटी है ध्यान रखना। आप किसी रिक्शा में जा रहे हो, उसकी रिक्शा में आपने उसको कर लिया, हायर कर लिया, और उसको बाद में बोल दे कि ये 16 नहीं भाई, 15 रुपए ले, नहीं, हमें नहीं करना चाहिए ऐसा, उस इंसान को देना चाहिए उल्टा। 1-2 एक्स्ट्रा आपकी पॉकेट में पड़ा है कॉइन्स, वो भी उसको दे दो, उसके पैसे तो दे दिए कंप्लीट, एक आधा कॉइन और एक्स्ट्रा डाल दो। क्यों क्यों बोला है? क्योंकि शनि से रूल करते हैं, और जब शनि स्ट्रांग हो जाएगा तो आपको कौन बिगाड़ सकता है कुछ। बिल्कुल सही बात है। तो शनि प्लेनेट एक ऐसा न्याय का देवता है, और इससे डरना नहीं चाहिए। इसको 8 नंबर वाले हैं, उनको कौन सा बिजनेस हमें करना चाहिए, जी। मेन है। यदि ये लोग चमड़े का काम कर लेते हैं, वारे न्यारे हैं, लोहे का काम करते हैं ये लोग, तो वारे न्यारे हैं, क्यों, वो इनके रूल कर रहा है। हम्म। इसलिए कभी भी हमें अपने जो स्लीपर हैं, कभी भी टूटा फूटा नहीं पहनना चाहिए। ओके। पर्स है आपके हाथ में, फटा हुआ नहीं होना चाहिए, शनि से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, यानी ये दोनों चीजें हर एक इंसान, हर एक नंबर के ऊपर ये होती। जो 2 चीजें, ये तो मैंने वैसे ही बताया ये आपको जेनरिक कि है। जनरल है, कि हर किसी को रखना चाहिए कि फटा वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। आज की डेट में देखिए ना, लोगों का क्या प्रचलन आ गया है। पहले हम लोग कपड़ा पहनते थे, यदि वो फट जाता है उसकी सिलाई कर लेते थे, जी। और ये सोचते थे भैया ये सिला हुआ किसी को दिख ना जाए, हाँ। राइट। राइट। देखिए आज का जो लाइफ स्टाइल है, उसकी मैं बात करूं तो हमने मुसीबतें अपने ऊपर खुद ही खुद ही ले किया। रखी हैं। फटे हुए कपड़े पहनते फटे वस्त्र पहन के हमें लगता है कि भी भैया इस जैसी तो पर्सनैलिटी नहीं है, हैं। मगर यदि हम देखें उससे नेगेटिविटी कितनी आ रही है। एक माइंड आता है भैया ये तो फटा हुआ है, जी। बट बच्चों ने आजकल को उसी को ही, आजकल तो मार्केट से फटे हुई चीजें लेके आते हैं जिनका डिजाइन, वो कहते हैं डिजाइन है। हाँ, डिजाइन है। तो लाइफस्टाइल चेंज हुआ तभी जी। प्रॉब्लम्स बढ़ी ना। जी। आपको मालूम है पहले हमारे घरों में एक कमाता था, और बच्चे कितने कितने होते थे, जी। 10-10, 12-12, 8-8, और सभी बड़े आराम से खाते थे, ना कोई झगड़ा था, बड़े आराम से चलता था। वो बड़े भाई का वस्त्र है, उसको छोटा हो गया, छोटा पहन लेता, छोटे वाला ये नहीं कहता था कि मैं ये क्यों पहनूं, हम्म। क्योंकि वहां पर संस्कार थे। आज पेरेंट्स के पास समय नहीं है अपने बच्चों को देने के लिए, ठीक है, तो घटनाएं तो घटेंगी ना। समय तो उस समय भी यही था, बिल्कुल। आज भी उतना ही है, मगर इसका उपयोग करने का तरीका जो था वो चेंज हो गया है, चेंज हो गया। जी। ठीक है ना। तो यदि हम प्रकृति के साथ नहीं जुड़ेंगे, और अपने लाइफस्टाइल का ध्यान नहीं रखेंगे, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे, तो कहाँ से हम बलवान बनेंगे।
तो हमारे अंदर तो नेगेटिविटी वैसे ही भर चुकी है। लेट उठना, लेट सोना, ठीक है ना? तो कहाँ से आप वारे न्यारे कर पाओगे, कहाँ से अपने बच्चों को संस्कार दे पाओगे? पहले जो गेम्स होती थी हमारी, हम्म, हमारे पेरेंट्स हमें हमेशा दौड़ लगवाते थे, सड़क पर लेके जाते थे, क्योंकि वो अर्ली मॉर्निंग खुद उठते थे, अपने बच्चों को भी सैर करने लेके जाते थे। उसके बावजूद उसको दिखाते थे, ये पेड़ है, ये आम का पेड़ है, इसके ऊपर चढ़ के जाओ, वो आम तोड़ के लेके आ, ये मतलब हर एक्टिविटी होती थी। जी। बच्चों में जान भी होती थी और माइंड भी उनका सेट होता था, और अपने परिवार के प्रति उनकी सहानुभूति भी होती थी। हम्म, आज की डेट में यदि मैं देखूं, सहानुभूति का नाम है ही नहीं है। सभी अपने अंदर ही सिमट कर रह चुके हैं लोग। किसी के पास समय नहीं है। पहले 6-6 7-7 जने होते थे। एक फैमिली में किसी हस्बैंड की डेथ हो गई है, उस फैमिली को पालने का पूरा परिवार खड़ा था। आज की डेट में कौन है? कोई नहीं। तो ये हम ही इसका जो कमी है ना इस लाइफस्टाइल की, वो हमने खुद ही पैदा कर ली है। जी। बच्चों में संस्कार कहाँ से आएंगे जब हस्बैंड वाइफ दोनों बिजी हैं, मेड बच्चे को पाल रही है, तो गुण किसके आएंगे? बिल्कुल सही। मेड के ही आएंगे। क्योंकि यहाँ पर एक हमारा हो चुका है भैया, हस्बैंड भी कमाएगा, वाइफ भी कमाएगी, बच्चा रुल रहा है मेड के हाथों। आप कितना कैमरा लगाओगे घर में? जो संस्कार पेरेंट्स अपने बच्चों को दे सकते वो मेड नहीं दे सकती, ये चीज है। बिल्कुल। कारण ही यही आ रहा है। बिल्कुल ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर के ऊपर अब चलते हैं। जी। तो 9 नंबर जिसका साल है, उनके लिए कैसा रहने वाला है, उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है? 9 नंबर की पर्सनैलिटी मैं बोलूं तो दानवीर कार्ड। 9 नंबर किनका होता है? जो एक 9 तारीख को पैदा हुए हैं, 18 तारीख को पैदा हुए, 27 तारीख को पैदा हुए हैं, ये सभी 9 नंबर को रूल करते हैं। ड्राइवर इन सब का 9 नंबर है। अब 9 नंबर वाला दानवीर करण तो है, बहुत अच्छा होता है। अंदर ही अंदर एक अपनी ईगो प्रॉब्लम भी रहती है जी। 9 नंबर वाले के। क्यों? क्योंकि वो कमांडर है, मंत्री है, और वो कमांड देता है। उसको किसी का कमांड पसंद नहीं है कि कोई उसको कमांड दे। उसका अपना ही ओरा अलग होता है। जो 9 18 27 को पैदा हुए हैं वो कमांडर बनेंगे अपनी फैमिली में। बट एक चीज है, इनकी जो मैरिड लाइफ है वो इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि स्पिरिचुअल हैं वो लोग और कमांड है उनके हाथ। तो वो शीतलता तो है ही नहीं। उनका एनर्जी पावर इतनी है कि उनको तो भागना है, हमेशा भागना है। और ऐसे लोग यदि पुलिस में जाएं, मिलिट्री में जाएं, ठीक है, और हीलर बने, हीलर बहुत अच्छे होते हैं, कमांड बहुत अच्छी देते हैं, तो कमांड के लिए कमांडर बनना जरूरी है। तो इस तरीके से काम इनको सुजेस्ट करते हैं। एनजीओ बहुत खोलते हैं ये लोग, उसमें बहुत अच्छा, क्योंकि दानवीर कर्ण बोला मैंने, तो एनजीओ खोलेंगे ये लोग। हमारे आई थिंक कि सलमान खान जी भी 9 नंबर से ही रूल करते हैं। तो वो देखो ना, एनजीओ खोलेंगे और सब कुछ है, और हेल्प भी लोगों की करते हैं, मगर जब किसी के ऊपर उतर जाए तो भैया ला दे, सब कुछ निचोड़ भी लेते हैं। तो 9 नंबर वालों के लिए एक वो ये देखता है कि ये जो मैंने इसको ये चीज दी है, क्या ये इसको वाकई जरूरत थी या नहीं थी। जी। यदि उनके साथ सामने वाला झूठ बोल रहा है, जी। झूठ से वो चीज ले रहा है, तो उनको बर्दाश्त से बाहर है, हम्म, बर्दाश्त कर ही नहीं सकते वो झूठ को। ये इनके अंदर स्पेशलिटी होती है। इसी चीज को यदि मैं ईगो बोलूंगी तो वो भी मेरे हिसाब से कोई इतनी बुरी नहीं है, कि जायज है वो इनका कथन। जी। जो ईगो प्रॉब्लम है वो जायज है, क्योंकि झूठ से वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे झूठ को, और इनके सामने कोई कमांड नहीं दे सकता 9 18 27 के सामने, क्योंकि वो खुद ही कमांडर है। अब आपने एक चीज बोली थी कि 1 और 9 की बहुत अच्छी बहुत बनती अच्छी है। युति है। तो 1 भी रूलिंग प्लैनेट है, वो भी किंग है, हाँ और 9 भी यानी कमांडर है। हाँ, तो यानी फिर इन दोनों की कैसे बनती है? इन दोनों की एक राजा है, एक हम्म, उसका मंत्री है। ओके। 9 नंबर बेसिक मंत्री है, ठीक है। और जब वो, क्योंकि वो स्ट्रोंग होगा तभी तो उसको मंत्री की उपाधि मिली है ना। जी। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारे ये है विष्णु भगवान जी हैं, जी। इनके पास सारे के सारे नवग्रह गए। भाई
मेरे को क्या प्रसाद आपकी तरफ से मिल सकता है। जब 1 नंबर गया विष्णु भगवान जी के पास, तो उन्होंने बोला ये ले जा, तू चमक, सभी को रोशनी दे, अर्ली मॉर्निंग उठ और सभी का देखभाल कर। आज सूर्य जब उगते हैं तो हमारी कितनों की क्या चीजें पूरी होती है, हर चीज पूरी होती है। विटामिन डी मिलता है हमें खाने को, हमारे एनर्जी है, गेहूं है, ये सब जो संपदा है, धन संपदा, अन्न संपदा, वो सब परिपूर्ण होती है। सूर्य ना हो तो हमें मिल सकता है क्या? नहीं। नहीं ना। और जिसका सूर्य उच्च का है उसको कोई चमकने से रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। तो सूर्य को मिली ये पावर चमकने की। अब 2 नंबर किनका होता है? 2 नंबर हुआ हमारा चंद्रमा। चंद्रमा गए भगवान विष्णु जी के पास, है ना, तो वहां पर उनको प्रसाद मिला शीतलता का, सौम्य, जग, जन्मित। कहते हैं ना 2 नंबर वाले को कभी भी ब्लैक कलर नहीं पहनना चाहिए। ब्लैक कलर किनका है? 8, तो वहां पर रहेगा झगड़ा। तो 2 नंबर वाले को मिला शीतलता, सौम्य। और क्या 2 नंबर वाला 15 दिन ऊपर जाएगा, 15 दिन नीचे आएगा। मूड स्विंग होते हैं उसके। तो चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा दिन 15 दिन ऊपर जाएगा, पूरा खिलता है, 15 दिन वो कम होता है। जी। तो 2 नंबर वाले को ये चीज मिली। ठीक है। अब नेक्स्ट गया 3 नंबर। 3 नंबर भगवान जी के पास गए, विष्णु भगवान जी के पास, तो उन्होंने उनके हिस्से में डाल दिया ज्ञान। और ज्ञान भी कौन सा? सात्विक ज्ञान। जा, ज्ञान तेरे पास खूब होगा, पैसा कम हो सकता है, क्योंकि वो सात्विकता में रहेगा। और यदि वो अपने ज्ञान को इतना इन्हांस कर लेता है तो उसके पास कमी नहीं है। सरस्वती माँ जब आ गई तो लक्ष्मी माँ तो फिर चली आएंगी ना। बिल्कुल। तो इसलिए मैं फिर से बोलूंगी कि सूर्य उदय से पहले हमें नहा धो लेना चाहिए। अब नंबर 3 की स्पेशलिटी होगी। तो यदि वो कहते हैं ना कि गुड स्टार्टर एंड बैड फिनिशर है, यदि वो सूर्य उदय से पहले अपना ये सब काम करना शुरू कर देता तो उसका माइंड ठीक से डायरेक्शन में जाए, फैलेगा फिर भी वो, क्योंकि 3 नंबर को रूल कर रहा है। बट फिर कहीं ना कहीं वो अपना अच्छे से डिसीजन मेकर बन सकता है। अब नंबर 4 जाता है भगवान जी के पास। अब वो कहते भाई तेरे को क्या दूं मैं, गर्दन तो तेरी काट दी, बट फिर भी अमृत की बूंदे तेरे अंदर गई हैं, तो तू अमर है। अमर तो हो गया ना तू। जी। अब वो माइंड से काम लेगा। पहले ही उसने माइंड से काम ले लिया, भैया अमृत तो खत्म हो जाएगा, हमारे हिस्से में क्या, तभी तो भागा ना। ठीक है ना। जब भगवान मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत बांट रहे थे तो उस समय गया है, तो माइंड तो जी। था ही ना, तभी गया ना। तो यहाँ पर उनको बोला कि भैया तू डिसीजन अच्छे लेगा, और तू जिसको कहते हैं ना राक्षसों में एक जिसको बोला जाता है गुंडा स्वामी, ओके। उनके बीच में भी तो कमांडर होता है ना। जी। तो कमांड तो उसकी पूरी है, वो पूरा अच्छे से काम करेगा, हर चीज को मेंटेन रख सकता है, उसके अंदर इतनी पावर होती है क्योंकि माइंड 4 नंबर वाला है। बट स्ट्रगलिंग है प्लेनेट, तो उसको मिला कि जा अपने कर्मा पे ध्यान दे, और जो कर्म ठीक नहीं करेगा उसी को वहीं रुला दे। तो कहते हैं कि जब राहु आता, राहु की दशा हमारी महादशा चल रही होती है, दशा उसमें चार्ट में देखते हैं, तब पता चलता है कि इसमें कहाँ पर ये क्या व्यक्ति कहाँ पर खड़ा हो रहा है इस समय। तो फिर से वही बात कर्मा की, तो कर्मा तो हमें देखना पड़ेगा। तो ये चीज है। तो इसलिए यदि हमारा कर्मा अच्छा है और हम राहु हैं, 4 तारीख को पैदा हुए हैं, मतलब राहु को प्लेनेट कर रहे हैं, तो उसमें हमारा ऐसा नहीं है, वो हमारे पिछले जन्मों का हिसाब किताब होता है कि जब हमें डेट ऑफ बर्थ मिलती है, पिछले उसमें हमने कुछ ऐसे कर्मा किए हुए होते हैं जिसका हमें देखो निवारण तो करना पड़ेगा। धरती पर इंसान क्यों आता है? क्योंकि उसका अभी कर्मा बाकी है, कर्मा बाकी है, कर्मा पूरा करेगा तभी उसकी फिर मुक्ति होगी। तभी तो हम कहते हैं ना कि भैया हम थक चुके हैं यहाँ आकर, हम हमें कुछ ऐसी चीज मिलनी चाहिए कि जब इस आवागमन से हम दूर हों। जी। आवागमन से कहाँ से दूर होगा? जब उसका कर्मा अच्छा होगा। कर्मा अच्छा रहेगा तो सारे प्लेनेट उसकी मुट्ठी में है। मुट्ठी में। ये है। राइट। अब चलते हैं नंबर 5। नंबर 5 कौन है? प्रिंस है, मरकरी है, जो
किशोरावस्था में ही रहता है हमेशा। जो मतलब कि 5 तारीख को पैदा हुए हैं, 14 को, 23 को, वो अपनी एज से थोड़ा सा छोटा दिखेंगे। क्यों? उनके ऊपर भगवान की कृपा है। यदि वो सूर्य उदय से पहले उठ के नहाते धोते हैं, फिर उनके ऊपर ये ओज दिखता है। ठीक है, फिर वो और यंग दिखते हैं। ठीक है, क्योंकि वो पावर लेकर पैदा हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है कि उनके पास गए जब भगवान विष्णु ने कहा कि भाई आपको क्या दूं, आप तो पहले ही परिपूर्ण हो, 5 नंबर है। तो यहाँ पर मैं आपको देता हूँ गठजोड़। आप जहां खड़े हो जाओगे, आपको हर नंबर की पावर मिल जाएगी। ओके। तो यहाँ पर उनको गठजोड़ मिल रहा। अब नंबर आता है 6। 6 नंबर जब गया, वो कहते हैं कि भाई तू राक्षसों का गुरु है शुक्राचार्य, तो यहाँ पर क्या है, भोग विलास ये वो सब जो भी बेकार के काम दिखते हैं दुनिया को, वहां पर 6 नंबर खड़ा है जी। बट 6 नंबर इज पावरफुल नंबर। विनस है, लग्जूरियस है उसके पास पैसा आएगा ही आएगा। वो ये नहीं सोचता ये मेरा कर्म मैं कर रहा हूँ, उसको सिर्फ पैसे से मतलब है। अब हमारे उसमें तो हम लोग तो अपने बच्चों को नहीं बोल सकते कि भैया तू ये लिकर का काम कर, हम दूर भागेंगे। बट उसको सुटेबल है, राइट। और उसके बीच में सुटेबल होने के बावजूद यदि वो उस चीज पे ध्यान देता है कि भी भैया मेरे को थोड़ा सा अपने कर्मा पे ध्यान देना है, तो वो ऊंचाइयां वो छुएगा कि उसके पास अपने आप से ही लग्जूरियस आती है। तो फिर से वही कर्मा, कर्मा ही मेन आ रहा है। और भगवान विष्णु भी कहते हैं कि अपने कर्मा पर ध्यान दो, मैं तो जो बांट रहा हूं, इस चीज का आप सदुपयोग करोगे या दुरुपयोग करोगे। तो रास्ते हमें 2 मिलते हैं, ये किनारा है और ये ऊंचाई है। दोनों पर खड़ा होना आपको ही है। अब उस रास्ते का आपने निवारण किया कि मुझे इस रास्ते पर चलना या इस रास्ते पर। भगवान कभी भी उसको अपना नाम नहीं देंगे, वो बोलेंगे मैंने तेरे को खुला छोड़ा है, तेरे को डेट ऑफ बर्थ दे दी, अब तूने इसके ऊपर कैसे अपना कर्मा करना है वो तू जानता है, फिर उसका कर्म प्रधान होगा तेरा, उसके हिसाब से तुझे फल मिलेगा। इसलिए जो भगवान हमें चीजें देते हैं उसका कभी भी हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। और जब हम सदुपयोग की तरफ जाएंगे, सदुपयोग एक ऐसी चीज है, थोड़ा सा मुश्किल लगता है बट उसका रिजल्ट अल्टीमेट है। अब नेक्स्ट आता है हमारा 7 नंबर। 7 नंबर गया भगवान जी के पास, भाई मुझे क्या प्रसाद मिल सकता है। वो कहते कि तेरे पास दिल दे दिया मैंने। और कहते ना जिसके पास जो चीज नहीं होती है उसको वो विरासत में मिलती है। शरीर से नहीं मिल रही बट विरासत में है, उसको इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग दे दी, बट फिर भी वो दिल के साथ ही काम कर रहे हैं। 7 नंबर वाला धोखे फिर उसके साथ ही सबसे ज्यादा होते हैं। कहते हैं यदि आपकी ग्रिड में सिर्फ 1 बार आपका 7 आया तो बहुत अच्छा है, यदि सेकंड आ गया तो भी मैं कहती हूँ कि पावर मिल गई, बट फिर भी उसको हेल्थ इश्यूज रहेंगे। ठीक है, यदि मल्टीपल 7 आ गया फिर तो भाई वो इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल कर ही नहीं रहा। एक पत्थर मुझे दिख गया, रास्ते में पड़ा, एक ठोकर लग गई और उसी रास्ते से फिर मैं जा रहा हूँ, तो मेरे माइंड में पहले होना चाहिए, सचेत होना चाहिए कि वहां पर वो पत्थर है और फिर मैं ठोकर खा सकता हूँ। तो इसलिए 7 नंबर वालों को बड़े ध्यान से अपनी इंट्यूशन पावर पर ध्यान देना चाहिए, और हर चीज दिल से नहीं। इंट्यूशन पावर जब दी है भगवान ने उसका इस्तेमाल करो। तो इन लोगों को थोड़ा ध्यान से रखना चाहिए। और अपना मैंने पहले भी बताया था, जो एक रिलेशनशिप में जाना है इन्होंने 4 नंबर के साथ ही अपना कर सकते हैं। वैसे तो और भी हैं इनके मैत्री नंबर, बट वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बताया जाएगा। राइट। अब आ जाते हैं 8 नंबर के। 8 नंबर। 8 नंबर गया जब भगवान जी के पास कि मुझे क्या प्रसाद मिल सकता है, तो उन्होंने बोला कि तू बहुत दूर है मेरे से खड़ा, तब मेरी चमक नहीं जा रही, तो वहाँ अंधेरा है थोड़ा, है ना, तो अंधेरा है तो स्ट्रगल दे दिया, मेहनत दे दी। रगड़ता रहेगा अपने आप को। 8 नंबर वाला बहुत मेहनत करता है, मेहनती है।
अब मेहनत में कौन है? मजदूर। तभी मैंने बोला था हमें जो हमारे वो पर्सन है कि जो हमारे उलट के हमें हेल्प नहीं कर सकते, तो उनका ध्यान हमें रखना चाहिए क्योंकि वो शनि से रोल करते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रगल दिया, तब भगवान ने बोला कि ऐसा नहीं है कि तेरे को कुछ ना मिले, उसको न्याय का देवता बना दिया। बीजा, जो लोग कर्म अपना अच्छा नहीं कर रहे उनके ऊपर बिखर। अब 7.5 आई, पंडितों ने डरा दिया, ढैया आई तो डरा दिया, भैया ये कर वो कर। कर्म करने को अच्छा नहीं बोल रहे क्योंकि किसी को ज्ञान नहीं है कि भाई इसके ऊपर 7.5, इसको बोलो सेवा। यदि इंसान 6, 8, 12 वाला घर अपना पूरा कर लेता है, माता पिता की सेवा, अपने जो फैमिली में जो आपकी जिम्मेवारी है उस चीज की सेवा वो पूरे अच्छे से मतलब जिम्मेवारी को निभा रहा है। दूसरा, जो आपके आसपास हैं, जो आपको नहीं कुछ कर सकते, बदले में कुछ नहीं दे सकते, उनकी भी हेल्प वो करे। तीसरा, सेवा, कोई भी अपना गौशाला है, जो बेचारा ऐसा है कि नहीं कुछ कर सकता, स्ट्रगलिंग में है, उसकी हेल्प करे। ठीक है, तो उसका तो शनि वैसे ही स्ट्रोंग हो गया ना। कहते हैं शनि न्याय का देवता है, शनि से डरना नहीं, बहुत अच्छा प्लेनेट है। पैसा जब देता है ना तो मशीन से गिनने वाला देता है, ये है इसकी स्पेशलिटी। और वो मैंने बता ही दिया, कर्मा अपना जरूरी है। यदि आप 8 नंबर से रूल कर रहे हो और आपका कर्मा बहुत ही बैड है, आपको कोई उठा ही नहीं सकता भैया, गिरोगे ही गिरोगे। और वो दुर्गति होती है, कुछ भी नहीं आपके आसपास आता है, लोग बड़े दूर भागते हैं भैया, देखते डर लगता है कि मेरे ऊपर इसका परछावा ना पड़ जाए। अब नेक्स्ट नंबर 9 है। 9 गया भगवान जी के पास। वो कहते भाई हनुमंत लाल जी, आपको मैं क्या दे सकता हूँ? आप इतने पावरफुल हो कि सूर्य को भी जब आप मुंह में पकड़ने की पावर रखते, तो मैं क्या दूं आपको? कहते मैं स्पिरिचुअलिटी दे सकता हूँ, और आपके अंदर वो बल है। आप यदि उस बल का इंसान इस्तेमाल करता है तो बलशाली हनुमान जी की तरह ही वो रहता है, हर किसी की हेल्प करता है। और यदि उसके आगे कोई गुस्सा दिखा जाता है फिर वो उसको बख्शता नहीं है। जी। तो 9 नंबर में एनर्जी होती है, वो बहुत, क्योंकि मार्स है, रेड उसका है, अंदर से सब कुछ पावरफुल होगा। रेड जिसका आ गया रूट चक्रा, जिसका पावरफुल हो गया, तो वो कहाँ होगा? जैसे बॉडी में हमारे 7 चक्रास है। फर्स्ट चक्र हमारा मूलाधार है, सेकंड चक्र स्वाधिष्ठान चक्र है, थर्ड चक्र हमारा मणिपुर चक्र है, फोर्थ चक्र क्या है? हृदय चक्र है, फिफ्थ चक्र हमारा क्या है? थ्रोट चक्र है। ठीक है, सिक्स्थ चक्र क्या है? आज्ञा चक्र। सेवन चक्र क्या है? सहस्त्रार चक्र। यदि हम अपनी बॉडी में पूरे इन चक्रास के हिसाब से अपना कर्मा करते हैं तो हमें पीछे कौन छोड़ सकता है? और जब मूलाधार चक्र एक्टिव हो गया, मार्स है उसका, है हमारे गणपति देव जी हैं, कहते हैं कि अपना बॉटम इतना हैवी करो कि कोई उठा ना सके उसको। एक कहावत सुनी होगी आप लोगों ने कि भारी तले के बर्तन में हमें खाना पकाना चाहिए। सुना है ये सभी ने, जी। जिससे वो जलता नहीं है। जी। तो इसलिए हमें अपने बॉटम को हैवी रखना चाहिए। हमारे पास अपने आप से ही सारी विशेषताएं हमारी बॉडी में आएंगी। सो अभी बातें तो बहुत सारी हैं, हाँ जी। इन डेप्थ भी बहुत जानने की ज़रूरत है। और बस जाते जाते मैं चाहता हूँ कि आप कुछ एंजल नंबर्स हमारे दर्शकों को ज़रूर दें, जो हर एक इंसान के ऊपर एप्लीकेबल हो सकें अगर वो उसके फ़ायदा लेना चाहते हैं तो। एंजल नंबर क्या है? बहुत बड़ी कृपा से मिलते हैं ये हमें, जी। और हर कोई इसको ले सकता है। मिलेंगे वो कैसे? एंजल नंबर्स दिखेंगे कैसे? आपके ऊपर कृपा कब होगी उन एंजल्स नंबर की? सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको, कई बार 111 दिख रहा है, जी। 222 दिख रहा है, 333 दिखता है। जो ट्रिपल में 4x में जो नंबर्स आपको एक जैसे दिखते हैं वो एंजलिक नंबर होते हैं, एंजल्स हैं ये हमारे, और हमारे हमेशा आसपास घूमते हैं ये एंजल्स। एंजल्स कभी भी इंसान का बुरा नहीं सोचते, वो हमेशा उसको आशीर्वाद देते हैं। अब इनकी कृपा कैसे मिलती है? हमें मिलती है यदि हम नाइट में टाइमली सोएं और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हम अपना कार्य शुरू कर देते हैं,
तो एंजल्स की कृपा मानो। यदि हमारा खान-पान ठीक होगा, तभी हम सो पाएँगे और नींद अच्छी ले पाएँगे, और नींद अच्छी होगी, जल्दी सोएँगे, जल्दी उठेंगे, एंजल्स का प्रभाव हमें वैसे ही मिलेगा। तो अगर किसी को जैसे बहुत बारी होता है 11-11 बहुत दिखता है, हाँ, हाँ। तो 11-11 का यानी वैसे उसका बेस क्या है? उसका महत्ता क्या है उसकी? महकता है कि वो चमकने वाला नंबर है। ओके। एक न कई बार आपको 1111 दिख रहा है, तो आपको चमकाना चाह रहा है। हुँ, तो आपको उसी तरीके से अपने कार्यशैली पे ध्यान देना चाहिए कि मैं अपनी एनर्जी को डाउन तो नहीं कर रहा हूँ। डाउन मीन्स अपने हर एक-एक मिनट को उसका पूरा सदुपयोग कर रहा हूँ। कहते हैं हर चीज़ आपकी वापस मिल सकती है, बट जो समय गुज़र गया, और वो आपका वापस नहीं आएगा। तो समय की भी प्रधानता है, कर्मा की भी प्रधानता है, आपके डेट ऑफ बर्थ की भी प्रधानता है। तो इन सब का यदि मैं संयोग देखूँ, तो कर्म प्रधान को मैं सबसे ऊपर लूँगी। राइट, तो कर्मा अच्छा होगा तो एंजेलिक नंबर भी आपको दिखाई देंगे, और एंजेलिक नंबर में भी कौन-सा नंबर दिख रहा है, उसी के हिसाब से हमें अपने कर्म को ध्यान में रखना चाहिए। राइट। थैंक यू सो मच मैम। हुँ, आपसे वार्तालाप करके, बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। अभी बहुत कुछ है न्यूमेरोलॉजी में जो जानने की ज़रूरत है हाँ जी, और इन डेप्थ जानने की भी ज़रूरत है। बिल्कुल। उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि जल्दी दोबारा फिर से एक पॉडकास्ट करें, जिसमें जो बाकी बची हुई चीज़ें हैं, उनके ऊपर भी डिस्कशन कर सकें। जी, इस बारी के लिए अब हम इजाज़त लेंगे। थैंक यू सो मच। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।